जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। तो ये गुरु पूर्णिमा के ऊपर वीडियो है कि गुरुदेव, अगर आप लोग गुरु दीक्षित हैं और किन्होंने गुरु मंत्र लिया है तो अपने गुरुदेव की पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले एक सुंदर चौकी पर अच्छे से आसन बिछा ले और वहां पर थोड़ा सा पुष्प रख दे, और पुष्प रखकर अगर आपके कोई गुरुदेव की फोटो है तो आप उन्हें रख ले, और रखने के बाद आप उनका षोडशचारण पूजन करें। षोडशचारण पूजन में 16 तरह की वस्तुएं गुरुदेव को अर्पित की जाती है। तो एक छोटी सी थाली या कोई भी प्लेट रख ले, और प्लेट में आप स्वास्तिक या ओम बना दें, और बनाकर उसके बाद आप उसके ऊपर जो है षोडशचारण पूजन करें। और फोटो के सामने ये मतलब आप गुरुदेव की फोटो रखिए और फोटो के सामने वो जो प्लेट है वो रख दें। और रखने के बाद सबसे पहले आप उनके पैर धुलाएं, फिर मुख धुलाएं, फिर उनको स्नान कराएं, और इस तरह से भाव करते हुए आप 3 बार जल छिड़के उस प्लेट में जहां पर आपने पुष्प रखा है। ऐसा भाव करें कि आप अपने गुरुदेव का मुख धुला रहे हैं, पैर धुला रहे हैं और उनको स्नान करा रहे हैं। उसके बाद वस्त्र के रूप में आप उनको जो है वो कलावा थोड़ा सा तोड़कर चढ़ा दे, और उपवस्त्र के रूप में आप जनेऊ के लिए एक बार और मतलब 2 बार आप कलावा चढ़ा दे। ठीक है। उसके बाद चढ़ाने के बाद आप जो है उनको मतलब दिया पहले ही आप एक जला ले, और दिया जलाने के बाद आप उनको धूप दिखा दे। उसके बाद आप उनका तिलक करें। तिलक के लिए आप जो है उनको रोली का या रोली का तिलक लगा सकते हैं, या फिर हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं। और तिलक लगाने के बाद आप थोड़ा सा सुगंध के लिए इत्र छिड़क दें। इस तरह से आप उनका पूजन करें। उसके बाद फिर आप उनको भोग के लिए जो है वो जो भी मौसमी फल आपके पास हो, घर में फल हो तो 5 प्रकार का फल या एक ही प्रकार का कोई भी फल, और या मीठा में आप मिठाई या घर में कोई भी आप मीठा बनाकर भी आप अपने गुरुदेव को भोग लगा सकते हैं। और ये हो गया आपका मतलब 16 वस्तुएं चढ़ानी होती है। उसके बाद आप जो है वो दक्षिणा भी कुछ रख दें, और दक्षिणा भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से 16 नहीं तो 5 वस्तुएं तो आप अवश्य ही चढ़ाएं, और इस तरह से आप उनका षोडशचारण पूजन करें। और पूजन के बाद आपने जो भी गुरु मंत्र लिया है उस गुरु मंत्र का आप जाप करें, या फिर आपके मन में कोई भी मतलब भाव आ रहा है कि मैं ये मंत्र करूं अपने गुरुदेव के सामने, तो वो मंत्र करके अपने गुरुदेव को उसका फल जो है वो समर्पित कर दे कि हे गुरुदेव, आप मैंने इस मंत्र का जो भी मुझे फल प्राप्त हो इसे आप मतलब स्वीकार करें, ऐसा करें भाव। तो ऐसा करने से क्या होता है ना कि हमारे गुरुदेव क्या करते हैं कि मतलब हमारा जीवन में हमारे गुरुदेव गुरु ही मार्गदर्शन देते हैं। और गुरु का स्थान तो सर्वोपरि है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश। तो कहते हैं कि अगर आपके सामने आपके पिता और गुरु खड़े हों तो सबसे पहले जो है वो गुरु के ही चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ही ज्ञान देते हैं। कि कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, भगवान है और गुरु है। तो सबसे पहले किनका पैर छूना चाहिए? सबसे पहले गुरु का पैर छूना चाहिए, क्योंकि गुरु ही ज्ञान देकर भगवान तक पहुंचाते हैं। भगवान का ज्ञान भी हमें कौन देते हैं? गुरु ही देते हैं। तो सबसे पहले गुरु के ही पैर छूने चाहिए। मतलब गुरु का स्थान जीवन में सर्वोपरि माना गया है। ऐसे भी बहुत मतलब आप लोग अगर पहले का कोई भी वीडियो या कुछ भी देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि जितने भी बड़े बड़े मतलब हमारे जो भी ऋषि मुनि हुए सबके गुरु थे, सबके ही गुरु थे। भगवान कृष्ण के भी गुरु थे, राम भगवान के भी गुरु थे। तो सभी को मतलब अपने जीवन में एक गुरु जो है वो जरूर बनाते हैं। कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, मतलब बिना गुरु के ज्ञान जो होता है वो सार्थक नहीं होता, या हमारी पूजा या हमारा कोई भी भक्ति सफल नहीं होता है। तो गुरु का जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है, बहुत महत्व होता है गुरु का। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा की जाती है। ऐसे तो साल में बहुत सारी पूर्णिमाएं आती है, लेकिन गुरु पूर्णिमा अपने आप में बहुत ही विशेष होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपके पास गुरुदेव की फोटो है और आप गुरु दीक्षित है तो आप इस तरह से पूरे भाव से, समर्पण से आप गुरु की अपनी पूजा करें। या फिर प्रत्यक्ष शरीर रूप में है आपके गुरु और आसपास है तो आप यही मतलब यही विधि से आप उनका भी पूजन करें। जाकर उनका पैर धोएं, पैर धोने के बाद पुष्प चढ़ाएं, फिर उनके माथे पर तिलक लगाएं। अगर कोई वस्त्र आप देना चाहते हैं, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो वस्त्र दें, नहीं तो वस्त्र के बदले आप कुछ दक्षिणा या कुछ मीठा या कुछ फल थोड़ा सा आप उनको दान दे सकते हैं। ये आप अपने गुरु के लिए कर सकते हैं। या फिर किन्हीं के गुरु दूर में है तो आप उनके नाम से कुछ भी दान निकाल कर कि कहीं पर भी किसी भी मतलब गौशाला में दे सकते हैं। आप अपने गुरु के नाम से कहीं भी किसी को भी दान दे सकते हैं, किसी गरीब को या किसी बच्चों को पुस्तक दे सकते हैं, किसी गरीब को भी आप अपने गुरु के नाम से कि मैं अपने गुरु के नाम से ये चीजें दान कर रहा हूँ। तो आप किसी भी गरीब को जिसको जरूरतमंद हो उसको तो आप अवश्य ही दें अपने गुरु के नाम से वो दान जो है किसी भी। तो
इससे बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है कि आपने अपने गुरु के नाम का दान किया। और पूर्णिमा के दिन स्नान का भी बहुत महत्व होता है। अगर आप तालाब में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें और अच्छे शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर अपने गुरु की पूजा करें। और गुरु की पूजा के बाद उस पूर्णिमा के दिन नारायण भगवान, विष्णु भगवान की भी सत्यनारायण व्रत की कथा की जाती है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। और पूर्णिमा का जो मुहूर्त है वो 28 तारीख को ही शुरू हो जाएगा, शाम को 6:18 से शुरू हो जाएगा और 29 जुलाई 2026 को 8:05 मतलब शाम को 8:05 तक जो है वो पूर्णिमा रहेगा। तो अगर कोई चंद्रमा की पूजा करता है और पूर्णिमा की पूजा या कथा करता है तो 8 बजे के पहले ही आपको पूजा जो है वो कर लेनी है और 8 बजे के पहले ही आपको जो है चंद्रमा को भी मतलब अर्घ अगर आप देते हैं तो आप अगर अर्घ दे सकते हैं। और चंद्रमा को अर्घ देना बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो है वो 16 कलाओं से युक्त होता है पूर्णिमा के दिन और देखने में भी कितना मनभावक और कितना सुंदर लगता है। हम लोग चांद को देखते हैं तो मन कितना प्रसन्न होता है और शीतलता का प्रतीक है। तो जिनका भी मन बहुत ज्यादा अशांत रहता है, बहुत सारी मतलब बहुत सारे घर में लोगों के बच्चे जो होते हैं बहुत अशांत होते हैं और बहुत मन जो है वो एकाग्र नहीं होता है, एकाग्रता की कमी होती है। तो चंद्रमा क्या होता है, मन का मतलब कारक होता है। मतलब अगर चंद्रमा ठीक नहीं होता है किसी का तो उसका मन बहुत इधर उधर करता है, एकाग्रता की कमी होती है। तो ऐसे घर के कोई भी लोग या बच्चे हों जिसका मन एकाग्र नहीं हो, पढ़ाई में नहीं लगता हो, तो वो चंद्रमा को पूर्णिमा को संध्या को आप दूध से बतासा मिलाकर दूध में बतासा मिलाकर मीठा कुछ मिलाकर पुष्प मिलाकर आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। और ऐसा है कि मतलब चंद्रमा को ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्, मतलब अमृत की वर्षा होती है चंद्रमा के उस दिन। बोलते हैं ना कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के रोशनी में कम से कम आधा घंटा 15 मिनट तो जरूर ही बैठना चाहिए जिनका मन अशांत होता है। तो बहुत सारे आजकल बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अशांत रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं और खीर बनाकर आप रखें चंद्रमा की रोशनी में, आधा घंटा 1 घंटा रख दें और रखने के बाद फिर उस खीर को लाकर आप घर के लोगों को खिला दें। तो इससे मन बहुत शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है। तो आप मतलब ये भी कर सकते हैं, चंद्रमा का एक उपाय है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है तो एकाग्रता इससे बढ़ती है। और गुरु पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व है और गुरुदेव आप उसके बाद घर में आप धूना धूप ये सब भी दिखा दे, अगर आप छोटा सा हवन कर सकते हैं तो हवन भी कर दे, इसका भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आप हवन भी करने की कोशिश करें, मतलब शुभ दिन होता है और इस दिन आप जितना ज्यादा से ज्यादा जो भी चीज ध्यान साधना हवन जाप जो भी कर सकते हैं करें। अगर हवन नहीं कर सकते तो आप छोटा सा क्या करें, धूनी जला लें, जैसे कि कुछ भी थोड़ा सा जलाकर उसमें कपूर घी लौंग इलायची पीली सरसों थोड़ी सी डालकर और धूना जो है वो पूरे घर में भी दिखा सकते हैं और भगवान के सामने आप जला दें। तो कोई भी मंत्र का जाप बोलते हुए आप थोड़ा सा धूना भी भर के भगवान के सामने जला दे, तो इससे घर में क्या होती है कि मतलब पूरा सकारात्मक ऊर्जा जो है वो घर में सकारात्मक ऊर्जा का मतलब निवास हो जाता है। तो इस तरह से आप करें, मतलब जो आप सुबह को नहीं कर सकते तो संध्या के समय तो आप जरूर ही करें। तो यही सब है। उसके बाद आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। विष्णु भगवान के किसी मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं, तो बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आप पूर्णिमा के व्रत कथा करते हैं तो करने के बाद आप भगवान जी को जो है तुलसी की मंजरी चढ़ाएं या तुलसी के पत्ते चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद उसको मतलब पीला या लाल कपड़े में बांध कर आप अपने कोई भी मतलब तिजोरी या पैसे का जो भी जगह है तो वहां पर भी रख सकते हैं आप। ये बहुत ही शुभ होता है क्योंकि उस दिन क्या होता है, पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी लक्ष्मी जी कहते हैं ना कि ऊपर आकाश के रास्ते से धरती पर आती है, मतलब धरती पर उनको बुलाया जाता है चंद्रमा के दिन। तो चंद्रमा में उस दिन पूर्णिमा के दिन रात्रि में महालक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। तो ये सब आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये रही कि हम लोग अपने देवी देवताओं से बहुत सारी मतलब चीजें मांगते हैं कि भगवान मुझे घर दे दीजिए या पैसा दे दीजिए या बच्चे का पढ़ाई। तो ये सब छोटी छोटी चीजें भगवान को हम लोग बोलते हैं
तो सही है, ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जब अपने गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तो अपने आप को ना पूरा गुरुदेव को समर्पित कर दें। आप जिन्हें भी गुरु मानते हैं, आप उनको समर्पित कर दें और समर्पित कर बोल दें कि आपको जो मेरे लिए सही लगता है गुरुदेव, आप वही करें। और भगवान से किसी भी तरह का बिज़नेस की तरह बात मत करें कि मुझे ये दे दीजिए, वो दे। अब भगवान से अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की कामना करें, सद्बुद्धि की कामना करें, सबको सद्मार्ग पे चलाए भगवान, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो। मान लीजिए आपने बहुत दौलत मांग लिया, दौलत आ गया, लेकिन घर में लोगों का स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आपका वो दौलत उसके स्वास्थ्य के इलाज में ही आपका चला जाएगा। किसी की बुद्धि सही नहीं है, घर में बहुत पैसा है, लेकिन बुद्धि सही नहीं है, तो आपका वो पैसा भी मतलब कुबुद्धि में निकल जाएगा। तो कहने का अर्थ यही है कि आप भगवान से सद्बुद्धि मांगे, मानव कल्याण की बातें मांगे, अच्छे विचार मांगे, सद्गुण मांगे, भाव संवेदना मांगे, क्योंकि घर में दौलत सही है, होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत जब होता है हम लोगों को, तो दौलत ही से हम लोग किसी का इलाज कराएँगे। हाँ, हम लोगों को खाने की व्यवस्था जो है, इसके लिए हम लोगों को पैसे की ज़रूरत ही होती है, लेकिन इसके लोभ में ना पड़े कि भगवान बस यही दे दो, पैसे-पैसे के लिए हम दिन-रात भक्ति कर रहे हैं। नहीं, भक्ति का अर्थ ही अलग है। भक्ति का मतलब होता है धन संपत्ति ये नहीं माँगना। भक्ति का मतलब होता है कि जब आप वो अनुभूति आ जाना आत्मा में, जब आत्मा जो है वो भगवान का साक्षात्कार कर ले, मतलब आपको भगवान की अनुभूति होने लगे, यही भक्ति है। और भक्ति में परीक्षा भी बहुत होती है, कष्ट भी होता है, तो आप कष्ट से भी ना डरे और परीक्षा देने से भी ना डरे, बस भगवान से सद्बुद्धि सद्मार्ग मांगे और घर के लोगों के सदस्य के सबका स्वस्थ मांगे, सबके लिए सद्बुद्धि मांगे। तो यही आप